धन्यवाद हो यीशु। तू अद्भुत परमेश्वर है, तू अद्भुत परमेश्वर है। तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं। आज की सुबह तेरे नाम को हम धन्यवाद देते हैं। तू हमारा भला पिता है, तू हमारा राजाधिराज है, तू हमारा प्रभुओं का प्रभु है, हमारा परमेश्वर तू है, हमारा उद्धार करता तू है। तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं, तेरे नाम को हम धन्य कहते हैं। यीशु तेरे नाम की आराधना हो, यीशु तेरे नाम की स्तुति हो, यीशु तेरे नाम की आराधना हो। सर्वशक्तिमान यीशु तू अद्भुत है, तू अद्भुत है, तू दयालु है यीशु। तेरे नाम की आराधना हो यीशु। ओ तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं यीशु, जो था, जो है, जो आने वाला परमेश्वर है। प्रभु तेरे नाम की आराधना हो यीशु, तेरे नाम की आराधना हो यीशु, तेरे नाम की स्तुति हो। सर्वशक्तिमान तेरी महिमा करते हैं, राजाधिराज तेरी स्तुति करते हैं। हमारे परमेश्वर तेरे नाम को धन्य कहते हैं। हमारे उद्धारकर्ता तेरी महिमा करते हैं, 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 आराधना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं। अद्भुत परमेश्वर तेरी स्तुति हो, राजाधिराज तेरी स्तुति हो, हमारे परमेश्वर तेरी स्तुति हो। तेरे नाम की आराधना हो पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ महिमा के योग्य परमेश्वर तेरी आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। हमारे अपराधों की क्षमा कर, हमें शुद्ध कर, हमें पवित्र कर, अपने लहू से धोके में शुद्ध और साफ कर। यीशु तेरे नाम की हम महिमा करते हैं, तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं। ओ तू अद्भुत परमेश्वर है, तू अद्भुत परमेश्वर है। सर्वशक्तिमान यीशु तेरी महिमा हो, राजाओं के राजा तेरी महिमा हो। ओ तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी बड़ाई हो। हमारे उद्धार करता तेरे जैसा और कोई नहीं है। यीशु मसीह तू हमारा एकमात्र परमेश्वर है। हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। आज अपने शरीर, आत्मा, प्राण के द्वारा हम तेरी महिमा करना चाहते हैं। प्रभु अपने लोगों की आराधना पर तू विराजमान हो। हर एक डिस्टर्बेंस की आत्मा को यीशु के नाम से हम श्रापित करते हैं। हर एक भटकाने वाली आत्मा को यीशु के नाम से हम श्रापित करते हैं। प्रभु तू नियंत्रण ले यीशु राजा, प्रभु तू नियंत्रण ले पिता परमेश्वर। अद्भुत परमेश्वर तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद राजा। हालेलुया, प्रेज योर नेम। गीत नंबर 26 गाएंगे, प्रभु के नाम की आराधना में प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे, उसके नाम को धन्य कहेंगे। हालेलुया। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं। और हम कहते हैं, ओ प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। मुझ में हो तेरी महिमा। तेरे भवन में हम आते हैं। सारा आदर
भवन में धन्यवाद के साथ आते हैं। हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं और हम कहते हैं ओ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो, मुझ में हो तेरी महिमा। यीशुआ यीशुआ तेरी आराधना इस स्थान में तेरी महिमा होने पाए, हमारी आराधना सभा में तेरी महिमा होने पाए, हमारे जीवन में तेरी महिमा होने पाए। अद्भुत कार्य करने वाले यीशु, तेरे नाम की स्तुति हो यीशु, तेरे नाम की आराधना हो यीशु। हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे स्थानों में तेरी महिमा, तेरी आराधना हो। तेरी महिमा होवे यीशु, तेरे नाम की आराधना हो, तेरे नाम की स्तुति हो। तू अद्भुत परमेश्वर है, तू सामर्थी परमेश्वर है। आज हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, आज हम तेरे नाम को धन्य कहते हैं। यीशु तू अद्भुत है, यीशु तू सामर्थी है, यीशु तू कृपालु है, यीशु तू दयालु है। प्रभु आज हम तेरे नाम की आराधना करते हैं, प्रभु तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं। अद्भुत परमेश्वर तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं राजा। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने जन आनंदित है आज प्रभु की उपस्थिति में। परमेश्वर ने हम सबको एकत्रित किया है कि हम उसके नाम को धन्यवाद दें। हालेलुया, ये एक आनंद का समय है। हालेलुया, ये एक उत्सव का समय है जब आज की सुबह हम मिलकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन के जश्न को मनाते हैं। हमारे हृदय से हर प्रकार का डिप्रेशन दूर हो जाए। आइए, प्रेज द लॉर्ड। हर प्रकार की हताशा, हर प्रकार की निराशा यीशु के नाम से हमारे जीवन से दूर होने पाए। आनंद से यहोवा के नाम की आराधना करेंगे, प्रभु के नाम की हम स्तुति करेंगे, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे। यीशु अद्भुत परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया, आपके नाम की स्तुति हो यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो राजा। गीत नंबर 25 गा के यीशु के नाम की आराधना करेंगे, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे। धन्यवाद स्वामी, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी आराधना। योग्य परमेश्वर तेरी स्तुति करते हैं, अद्भुत परमेश्वर तेरी महिमा करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं राजा। हालेलुया, प्रेज योर नेम जीसस। आयो रे यीशु आयो,
प्यार का जीवन हमें देने आयो, आयो रे आयो रे आयो रे यीशु आयो। प्यार का जीवन हमें, मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं, आयो रे हे। और ऊंची आवाज में, प्यार का जीवन हमें देने आयो रे आयो रे आयो रे यीशु। यीशु राजा हमको बुलाता, जीवन की हमें ज्योति जलाता। यीशु राजा हमको बुलाता, जीवन की हमें ज्योति जलाता। अंधकार से बचाने, प्यार का जीवन हमें देने, अंधकार अंधकार से बचाने आयो। प्यार का जीवन हमें देने आयो, आयो रे आयो रे आयो रे यीशु। प्यार का जीवन हमें देने, अपने स्थानों पे खड़े होकर प्रभु की स्तुति करेंगे। आयो रे आयो रे आयो रे यीशु आयो। प्यार का जीवन हमें देने आयो, बोलो आयो रे आयो रे आयो रे यीशु। प्यार का जीवन हमें देने आयो रे आयो आयो रे आयो रे आयो रे यीशु आयो। प्यार का जीवन हमें देने आयो। मुक्तिदाता यीशु प्यारा, जग का वो है तारणहारा। मुक्तिदाता यीशु प्यारा, जग का वो है तारणहारा। हमको पापों से बचाने, प्यार का जीवन हमें देने, ऊंची आवाज में, पापों से प्यार का जीवन आयो रे आयो, आयो रे आयो रे आयो रे यीशु। नाच के प्रभु की स्तुति करेंगे, झूम के यीशु के नाम की महिमा करेंगे। बोलो आयो रे आयो रे आयो रे यीशु। यीशु राजा हमको बुलाता, जीवन की हमें ज्योति जलाता। हमको बुलाता, जीवन की हमें ज्योति जलाता। अंधकार से बचाने आयो, प्यार का जीवन हमें देने। अंधकार से बचाने आयो, प्यार का जीवन हमें देने आयो रे आयो, आयो रे। प्यार का जीवन हमें देने आयो रे आयो, आयो रे आयो रे। प्यार का जीवन हमें देने। मुक्तिदाता यीशु प्यारा, जग का वो है तारणहारा। मुक्तिदाता यीशु प्यारा, जग का वो है तारणहारा। हमको पापों से बचाने, प्यार का जीवन हमें देने। ओ हमको पापों से बचाने आयो, वो प्यार का जीवन हमें देने आयो रे आयो रे आयो रे आयो रे यीशु आयो। प्यार का जीवन हमें देने आयो रे आयो रे आयो रे यीशु। प्यार का जीवन हमें देने आयो रे, बोलो आयो रे आयो रे आयो रे यीशु आयो। प्यार का जीवन हमें देने आयो रे आयो आयो रे आयो रे आयो रे यीशु आयो रे आयो रे आयो रे यीशु। गाइए गाइए यीशु मसीह के लिए, बोलो आयो रे आयो रे आयो रे यीशु। का जीवन हमें देने आयो रे आयो आयो रे आयो रे आयो रे यीशु। प्यार का जीवन हमें देने आयो। यीशु तेरी स्तुति होवे, यीशु तेरी महिमा होवे।
होवे, तेरे नाम की महिमा होवे। अद्भुत परमेश्वर तेरी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। तेरी आराधना होवे यीशु, तेरी स्तुति होवे यीशु। तू अद्भुत परमेश्वर है, तू भला परमेश्वर है। ओ हमारे जीवन में तू आ, अद्भुत कार्य कर। अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं यीशु। ओ तू सर्वशक्तिमान राजा है, हमारे ईश्वर, हमारे उद्धारकर्ता। तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं यीशु। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। कितनों के जीवन में यीशु मसीह आया है? हालेलुया। अगर यीशु मसीह आया है तो कोई डिप्रेशन नहीं रह सकता। अगर यीशु मसीह आया तो कोई दुख नहीं रह सकता। बोलिए आमीन। बोलिए मेरे जीवन में यीशु मसीह आया है कि सारी असंभव बातों को वो संभव कर सके। विशेषकर मुझे उसने अपने आनंद से भरा है। अगर आपके जीवन में आनंद है तो आपके मुंह पर आनंद दिखाई देगा। हालेलुया। आपके मुंह पर वो प्रभु यीशु की मुस्कुराहट हमेशा रहेगी। हालेलुया। प्रभु के नाम की हम स्तुति करेंगे, प्रभु के नाम को धन्यवाद देंगे, उसके नाम को धन्यवाद देंगे, उसके नाम की हम प्रशंसा करेंगे। हालेलुया। प्रभु आपके नाम की महिमा हो, योग्य प्रभु आपके नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की आराधना हो यीशु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद राजा, हालेलुया। धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद, धन्यवाद। ओ धन्यवाद राजा। ताली बजा के यीशु के नाम की स्तुति करेंगे। प्रभु आपके नाम की महिमा हो यीशु। ओ बोलो आया है यीशु, आया है, आया है। गाइए गाइए गाइए। ओ आया है यीशु, आहा हा, आया है यीशु, आया है। मुकद्दले साथ आया है, मुकद्दले साथ आया। ओ बोलो आया है, आया है यीशु, आया है। मुकद्दले साथ आया है, मुकद्दले साथ आया है। जंगल में मंगल दूत मिले गाते, जंगल में मंगल। जय जय हो प्रभु, जय जय हो, जय जय हो प्रभु। शांति मेल लाया है, शांति मेल ला। ओ बोलो बोलो आया है यीशु, आया है, आया है यीशु, आया है। मुकद्दले साथ आया है, मुकद्दले। देखन गरड़िए चले रात को, देखन गरड़िए चले रात को। दूतों से सुन के, दूतों से, दूतों से सुन के, दूतों से। मसीह मरियम का जाया है, मसीह मरियम का जा। ओ बोलो बोलो आया है यीशु, आया है यीशु। मुकद्दले, मुकद्दले। पूरब देश से चले मजूसी, पूरब देश से चले मजूसी। तारे से देखो, तारे से, तारे से देखो, तारे से। पता यीशु का पाया है, पता यीशु का। ओ बोलो 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 आया है, आया है यीशु, आया है। मुकद्दले साथ आया है, मुकद्दले। ओ यरूशलेम जा पूछन लागे, यरूशलेम जा पूछन लागे। किस घर जी राजा, किस घर जी राजा, किस घर जी। मुक्ति का राजा आया है, मुक्ति का ओ आया है। बोलो
साथ, अपने हृदय में आनंद के साथ यीशु के नाम की स्तुति करेंगे। ओ मुकद्दले, ओ मुकद्दले, बैतलहम में मसीह को पाकर, बैतलहम में मसीह को पाकर, लोबान मुरसोना, लोबान मुर, लोबान मुरसोना, लोबान मुर, नजर उसकी चढ़ाया है, नजर उसकी आया है यीशु, आया है यीशु, आया है। मुकद्दले, मुकद्दले साथ आया है। दास सुना जब प्रेम मसीह का, दास सुना जब प्रेम मसीह का, तन मन से लोगो, तन मन से, तन मन से लोगो, तन मन से, शरण यीशु की आया है, शरण यीशु की। ओ बोलो आया है, ओ बोलो मुकद्दले, मुकद्दले साथ आया है। ओ मुकद्दले साथ आया है, मुकद्दले साथ। ओहो राजा यीशु आया, राजा यीशु, राजा यीशु आया, राजा यीशु। ओ शैतान को जीतने के लिए, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, राजा यीशु आया। आनंद के साथ ताली बजा के, हे राजा यीशु आया, राजा यीशु। ओ शैतान को जीतने के लिए, ओ बोलो शैतान को जीतने के लिए। हुआ मैं आनंदित पाकर पाप की माफी, हुआ मैं आनंदित ओ दिल को साफ करने के लिए, राजा यीशु आया, दिल को साफ करने के लिए, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु, आहा हा, राजा यीशु आया। शैतान को जीतने के लिए, शैतान को जीतने के लिए, वो राजा यीशु आया, मेरे दिल में आया, राजा यीशु आया मेरे दिल में। ओ मुझको मुक्ति देने के लिए राजा यीशु आया हो, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु, आहा हा, राजा यीशु आया। ओ शैतान को जीतने के लिए, बोलो शैतान को जीतने के लिए, आहा हा, शैतान को जीतने के लिए, ओ हो शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, राजा यीशु आया है। अपनी सामर्थ में, अपनी शक्ति में, अपने अधिकार में, अपनी बादशाहत में उसका स्वागत करें, उसका स्वागत करें अपने दिल में, अपनी कलीसिया में, अपने परिवार में। यीशु राजा आपका स्वागत है, यीशु राजा आपका स्वागत है। आइए, पधारिए, विराजमान होइए। आपके नाम की हम स्तुति करना चाहते हैं यीशु, यीशु। ओ धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, तेरे नाम की आराधना हो यीशु। ओ धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, यीशु, तेरे नाम की आराधना हो यीशु। तू भला परमेश्वर है, तू सच्चा परमेश्वर है, तेरा प्रेम अद्भुत है। दिल में शांति देने के लिए तू आया है, असमंजसताओं से हमें छुड़ाने के लिए तू आया है, अपना प्रेम प्रकट करने के लिए तू आया है। यीशु तेरी स्तुति होवे, यीशु तेरी महिमा होवे, यीशु तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा हम करते हैं, तेरी इबादत हम करते हैं, तेरी तारीफ हम गाते हैं यीशु। ओ भले परमेश्वर, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो।
योग्य परमेश्वर तेरी स्तुति हो यीशु, तेरी आराधना 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 यीशु यीशु हालेलुया धन्यवाद। हे जीवित परमेश्वर मैं तेरी आराधना करता हूँ, जीवन को देने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ। हे जीवित परमेश्वर मैं तेरी आराधना करता, जीवन को देने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ। ओ हालेलुया होशना, हालेलुया होशना, हालेलुया हालेलुया होशना, हालेलुया होशना, हालेलुया हालेलुया होशना। उसके नाम की महिमा करें यीशु, हालेलुया होशना, हालेलुया होशना, हालेलुया होशना। मृत्यु को जीतने वाले मैं तेरी आराधना करता, जीवन को देने वाले यीशु, जीवन को देने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ, मृत्यु को जीतने वाले मैं तेरी आराधना, जीवन को देने वाले, जीवन को देने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया हालेलुया होशना, हालेलुया हो। प्रभु यीशु तेरे नाम की हम आराधना करते हैं, ऊंचे पर विराजमान तेरी स्तुति करते हैं, अद्भुत परमेश्वर तेरे नाम की हम बड़ाई करते हैं, जो था जो है जो आने वाला परमेश्वर है, तेरे नाम की हम स्तुति गाते हैं राजा। वो ऊंची आवाज में प्रियो एक बार फिर से यीशु की स्तुति करते हुए ओ हालेलुया होशना, हालेलुया हालेलुया। यीशु मेरी महिमा होवे, सर्वशक्तिमान तेरी प्रशंसा, तेरे नाम की आराधना होवे यीशु। We worship you Jesus, we give you glory Almighty Holy Spirit. Hallelujah hallelujah oh hallelujah shavala karalaba yantorolobo sederelebe yantorolobo sekaralaba hallelujah होशना। धन्यवाद तेरी आत्मा के मंडराव के लिए यीशु राजा सर्वशक्तिमान। हालेलुया हालेलुया होशना। हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीभ मानेगी कि यीशु
यीशु है प्रभु, यीशु है मुर्दों से जी उठकर, यीशु क्रिस्त है प्रभु। हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीभ मानेगी कि यीशु क्रिस्त है प्रभु, कि यीशु क्रिस्त, कि यीशु, कि यीशु क्रिस्त, केवल तू यीशु, केवल तू प्रभु है, केवल तू हमारा उद्धार करता है। आइए प्रिय अपनी आवाज़ों को उठा के यीशु के नाम को धन्य कहना शुरू करें, जो योग्य परमेश्वर है, जो सामर्थी परमेश्वर है, जो मुर्दों में से तीसरे दिन फिर से जी उठा है, वो जिसको मौत दबा नहीं पाई, जिसको कब्र दबा नहीं सकी। यीशु के नाम की महिमा करना शुरू करें, यीशु के नाम की आराधना करना शुरू करें, जो योग्य परमेश्वर है, जो सामर्थी परमेश्वर है, जो हमारे जीवनों में बड़े बड़े अद्भुत कार्य करता है। प्रभु तेरी स्तुति होवे, यीशु तेरी आराधना होवे, यीशु तेरी बड़ाई होवे। सर्वशक्तिमान राजाधिराज, तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की स्तुति होवे। योग्य परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, तेरे नाम की आराधना होवे। यीशु यीशु, ओ भले परमेश्वर, तेरी महिमा होवे, तेरी आराधना होवे, तेरी स्तुति होवे। योग्य परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, आज हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं राजा, तुझे धन्यवाद देते हैं यीशु यीशु यीशु। हालेलुया। प्रभु के वचन के लिए तैयार हैं? हालेलुया। ओके, आज से हम लोग बड़े दिन के पर्व के विषय में मनन करेंगे। बड़े दिन का पर्व ये बार बार नहीं आता, साल में केवल एक बार आता है ना। और आज हम कुछ सिद्धांतों को प्रभु के वचन से सीखेंगे। और चैंपियंस अगर प्लीज़ अपने आप को गियर अप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। हम प्रभु के वचन से आज अद्भुत बातों को सीखेंगे। एक प्रभावशाली बड़े दिन का पर्व मनाना, प्रभावशाली बड़े दिन का पर्व मनाना। लूका रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय का 15वां वचन हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 12वें अध्याय का 15वां वचन पढ़िए प्लीज। सचेत रहो और चौकस रहो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। देखिए, परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, इसलिए जीवन नहीं दी क्योंकि आप बहुत अमीर हैं। परमेश्वर ने अगर आपको जीवन दिया है इसलिए जीवन दिया है क्योंकि वो आपके जीवन में अपनी इच्छा और मर्जी को पूरी करना चाहता है। परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है ताकि आप इस जीवन को प्रभु की महिमा के लिए बिताने पाएं। हमें लगता है कि संपत्ति की बहुतायत के द्वारा हमें डिफाइन किया जाएगा या हमें परिभाषित किया जाएगा। हमारे पास कितनी संपत्ति है उसके द्वारा हमें नापा जाएगा या हमारा आकलन किया जाएगा। पिछले थर्सडे हम लोग देख रहे थे, हमारे दादाजी इस प्रकार से, इस बात को मैंने उस समय बांटा था। हमारे दादाजी के समय में एक व्यक्ति था और वो व्यक्ति जब भी कहीं से जाता, कहीं से भी वो गुजरता, तो उसको वो बोलते, साहब नमस्कार। तो ये व्यक्ति बोलता, अच्छा साहब बोल दूंगा। कोई दूसरी बहन जा रही है, श्रीमान नमस्कार, अच्छा बोल दूंगा। साहब नमस्कार, अच्छा बोल दूंगा। एक दिन दादाजी जो है उससे आपस में उससे मिल गए, उस व्यक्ति से मिले और उससे बात करने लगे। ये सर आप जो है अच्छा बोल दूंगा, अच्छा वो किसको बोलोगे? सलाम आपको कर रहे हैं, आप किसको बोलोगे? वो कह रहे हैं सलाम बोल दूंगा, कहता हूँ
इसलिए कहता हूं क्योंकि ये मुझे सलाम नहीं कर रहे, ये मेरे धन को सलाम कर रहे हैं। बहुत बार लोग इस रीति से अपने जीवन को यापन करते हैं कि हम बहुत पैसेदार हैं, हम बहुत धनवान हैं, हमारे पास किसी बात की कमी घटी नहीं होनी चाहिए है। लेकिन प्रियो, जीवन इस बात के आधार पर डिफाइन नहीं किया जाता है ना। सचेत रहो, चौकस रहो। हमारा जीवन इस बात पर आधारित है हम कितने धनाढ्य हैं कि हमारे अंदर कितनी पवित्र आत्मा पाई जाती है, हमारे अंदर कितना परमेश्वर का अभिषेक पाया जाता है, उसके आधार पर हम धनी बनते हैं। कोई जोर से बोलेगा हालेलुया। परमेश्वर ने हम सबको एक धन पाने का अनुग्रह दिया है। प्रभु का वचन कहता है जिस जिस काम में तू हाथ लगाएगा उन सारे कामों पर यहोवा तेरा परमेश्वर आशीष देगा। व्यवस्था विवरण 8:18 में लिखा है कि परमेश्वर तुझे धन कमाने की शक्ति देगा। प्रियो, हम धन के पीछे नहीं दौड़ते हैं, लेकिन धन हमारे पीछे दौड़ता है। भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। कब? जब मैं यहोवा के भवन में हम सर्वदा वास करने वाले लोग बनने पाए। प्रियो, आइए ये बड़ा दिन कैसे मनाया जाएगा, इस पर थोड़े समय के लिए हम विचार विमर्श करेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के पहले वचन से दूसरे अध्याय के पहले वचन से लेकर 7 वचन तक जोरदार पढ़िएगा। पढ़िए प्लीज। अब हम पाते हैं सबसे पहली बात, अगर आप देखें प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय में हम बहुत कुछ करते हैं ना। हमारे पास अनेक प्रोग्राम्स होते हैं। हमारे अगर मैं आपको सच्ची बताऊं, मैं अगर अपनी बात अगर आपको बताऊं, मेरी सारी डेट्स भरी हुई हैं, और सारी डेट्स ऐसी भरी हुई हैं कि सुबह कहाँ जाना है, दोपहर को कहाँ जाना है, शाम को कहाँ जाना है। कभी कभार दोपहर के 2-2 प्रोग्राम्स लगे हैं, कभी कभार रात के 2-2 प्रोग्राम्स लगे, कभी कभार होल नाइट प्रेयर भी लगी हुई है। कभी कभार ऐसे दिन आने वाले हैं, एक हफ्ता ऐसा है कि जिसमें 4 दिन मैं सोऊंगा नहीं। पिछले सप्ताह ऐसा था कि जिनमें मैं 3 दिन नहीं सोया, है ना। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा सा इस बात पर ध्यान दें, यीशु मसीह के जन्म के समय में क्या हुआ, उनके उस नगर में क्या हुआ था। मरियम जो है वो अपनी पूर्ण काल अवस्था में आ चुकी थी कि वो अपने पेट में मौजूद उस बच्चे को जन्म दे। इन दोनों यूसुफ और मरियम के पास बहुत कम पैसा था, और इतनी अनिश्चितता थी कि इनको खुद पता नहीं था कि अब क्या होने वाला है। भयंकर हिसाब था। यीशु का जन्म कैसे होने वाला है को कोई आइडिया नहीं था। लेकिन हम यहां पे पाते हैं कि मरियम और यूसुफ ने अपने स्थान से, जब वो गर्भवती ही थी, अपने स्थान से उन्होंने आगे बढ़ना चाहा, और उन्होंने घोड़े को नहीं लिया, उन्होंने गधी के बच्चे को लिया और उस पे सवार होकर वे गए। हम पाते हैं कि जब वो बैतलहम पहुंचे, उनके पास रहने की जगह नहीं थी, विशेषकर जबकि मरियम को बच्चे का जन्म देना था, तब भी उनके पास जगह नहीं थी। और जब उनके पास सराय में उनको जो है जगह नहीं मिली, लेकिन अंत में उनके पास एक ऐसा स्थान उनको मिला जहां पर चरने का स्थान था, जो कि पशुओं के लिए इस्तेमाल किया गया। और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम यही स्थान जल्द से जल्द ले लेते हैं, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। प्रियो, हमारे जीवन में भी ऐसे कुछ समय आते हैं, हमारी अपेक्षा के मुताबिक चीज़ें पूरी नहीं हो पाती। हर क्रिसमस में मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, इसी यीशु मसीह के बारे में 500 वर्ष पहले भविष्यवाणी की गई थी कि यीशु मसीह जगत का उद्धारकर्ता पैदा होने वाला है। 500 साल में यार भाई, आप एक कमरा नहीं ढूंढ पाए। 500 साल में आपको एक जगह नहीं मिली। यहां पे 6-6 महीने में आप जाइए साउथ एक्स, 2 महीने में पूरे का पूरा जो कोठी है बन के खड़ी हो जाती है। हम एक दिन रह रहे थे अपने अपार्टमेंट में, और हम वापस गए, देखा ओके अच्छा बेसमेंट बन रहा है, ओके हम वापस गए, और अगली बार हम फिर से वापस वहाँ पे आए, देखा तो पहली मंजिल बन रही थी। इतनी जल्दी जल्दी, रात को काम हो रहा है, सुबह काम हो रहा है, रात को काम हो रहा है,
भयंकर। लेकिन इस यीशु मसीह के लिए सराय में भी जगह नहीं थी। यीशु मसीह के लिए कोई घोड़ा मौजूद नहीं था कि मरियम को बिठाकर लेके जा सके। प्रियो, यीशु मसीह दर्शाता है आम व्यक्ति की जिंदगी को। हम आम व्यक्ति की जिंदगी को यीशु मसीह अच्छी रीति से दर्शाता है। लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि यूसुफ और मरियम एकदम से अस्वस्थ और बेचैन नहीं हुए। बहुत बार जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, हम एकदम से बेचैन होते, अरे कैसे करूंगा यार मैं, अरे कैसे करूंगी यार मैं, अरे इसको पूरा करना है ना, टाइम जा रहा है यार, कैसे करोगे। घर की जो है माताएं चिल्लाना शुरू करती हैं, घर के बच्चे, पापा पापा को टेंशन ही नहीं, क्या कर रहे हैं पापा यार, आपको कुछ पता है पापा। भैया बाप है वो, पापा है वो, कुछ आपको कुछ नहीं पता, आप क्या कर रहे हैं इस समय। मरियम ने, यूसुफ ने कोई जल्दबाजी नहीं करी। पहली बात जो है, वाओ, पहली बात जो है मैं आपके साथ जो बांटना चाहता हूं वो ये, इस क्रिसमस पर अपने हाथ में लगाम रखें। सुन रहे हैं ना? इस बड़े दिन के पर्व पर अपने हाथ में एक, बोलिए बोलिए, बहुत बार चीजें हमारी अपेक्षा से नहीं होंगी, है ना। बहुत बार चीजें हमारी अपेक्षा के द्वारा हम उत्सव नहीं मना पाएंगे। कोई बात नहीं यार, क्या प्रभु में छोड़ के चले जाएगा? नहीं। बहुत बार हमारी आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पाएंगी। बहुत बार हमारी इच्छाएं, ना केवल इस क्रिसमस पर लेकिन जीवन के हर दिन बहुत बार हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाएंगी। ये बात दर्शाती है कि यूसुफ और मरियम ने जब वो लाचार हो गए ना, जब वो हेल्पलेस हो गए ना, उन्होंने प्रभु को दोष नहीं दिया, प्रभु तू देख भी रहा है क्या हो रहा है। नहीं नहीं प्रियो, उस हेल्पलेसनेस में भी, उस लाचारीपन में भी उन्होंने यीशु मसीह जगत के उद्धारकर्ता को जन्म दिया। हालेलुया। यस, आपकी हेल्पलेसनेस में, आपके लाचारपन में, जब कोई मदद नहीं आपकी ओर है, जब हर जगह से आपको जो है तिरस्कार किया जा रहा है, आपको दूर किया जा रहा है, उस समय याद रखें परमेश्वर अभी भी कुछ बड़ा कर सकता है। बोलिए ना, जोर से बोलिए प्लीज। बहुत नींद आ रही है आपको। हालेलुया। एक 2-3 महीने तो उन्होंने कुर्सी पे आलती पालती मार लिया, अब आएगी नींद बढ़िया वाली, है ना। मैं मानता हूँ अच्छे अच्छे कपड़े पहने आपने, लेकिन प्लीज, है ना, जग के रहिएगा। यहाँ पे हम पाते हैं कि प्रियो, उन्होंने जल्दी से जल्दी उस चढ़नी को तैयार किया, यीशु मसीह के लिए उन्होंने वो स्थान तैयार किया और सारी बातों का उन्होंने जल्द से जल्द अरेंजमेंट किया। प्रियो, आज इस बात की हम ताक में ना रहे कि हमें क्या चाहिए है, लेकिन प्रभु को धन्यवाद दे कि प्रभु ने हमें क्या पहले से दिया है, उसको और खूबसूरत बनाए। हालेलुया। अपने आप बोलिए ना, अगली बार मुझे बोलने की जरूरत ना पड़े। हालेलुया हालेलुया। अरे भाई बोलो ना यार, बोलो ना, क्यों सो रहे हो। हाँ, ओके। तो जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है, जो कुछ परमेश्वर ने आपके हाथों में दिए हैं, उसने प्रभु से बोली, प्रभु जी इसको बहुगुणित कर, इसमें बरकत दे और इसको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। प्रियो, जो कुछ हमारे पास है वो हमारा अपना नहीं है। जो संबंध हमारे पास है वो यहोवा परमेश्वर ने हमको दिए हैं। आपके पास पापा मम्मी है, प्रभु का धन्यवाद करें। आपके पास बच्चे हैं, प्रभु का धन्यवाद करें। आपके पास पति पत्नी है, प्रभु का धन्यवाद करें। आपके पास थोड़ा सा पैसा है, प्रभु का धन्यवाद करें। आपके पास किराए का घर है, प्रभु का धन्यवाद करें। आपके पास गाड़ी नहीं है लेकिन स्कूटी है, प्रभु का धन्यवाद करें। आपके पास 2 पहिया नहीं लेकिन साइकिल है, प्रभु का धन्यवाद करें। आपके पास बिल्कुल कुछ नहीं है, आप बस में ट्रैवल करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करें। क्योंकि इन सारी बातों में यीशु मसीह भी लाचार था। यीशु मसीह भी लाचार था। प्रियो, यीशु मसीह के पास भी हेल्प नहीं थी। प्रियो, बहुत बार हमारे पास हेल्प नहीं होती है और हम कुड़कुड़ाना शुरू करते हैं। आइए हम ना कुड़कुड़ाएं, लेकिन आज हम एक बात को देखें। बहुत बार हम कहते हैं कि ये नहीं हो पा रहा ना, चलो इसके लिए ना एक काम करता हूं, मैं लोन ले लेता हूं। यूसुफ चापा आराम से जाता, वो भैया इतने का घोड़ा दे, अपना घोड़ा मुझे दे, वो करके घोड़ा आता उसके पास, आराम से आता घोड़ा। लेकिन उसने कहा नहीं भाई, मुझे घोड़ा नहीं चाहिए, गधी का बच्चा मेरे लिए काफ़ी है, उस पर जो है मरियम आराम से बैठ जाएगी। प्रियो, आने वाले समय से प्रभु से प्रार्थना करें, हम 1 रुपए का भी कर्जा अपने ऊपर ना लें। हालेलुया। प्रभु से बोलेंगे, प्रभु से बोलेंगे, प्रभु जी मुझे 1 रुपए का भी कर्जा अपने ऊपर नहीं लेना प्रभु, बहुत ले लिया प्रभु, बहुत ले लिया। अब जो कर्जा है इसको प्रभु निपटाने का अनुग्रह दे, मुझे कर्ज मुक्त जीवन जीना है। बोलिए प्रभु, किससे बोलिए, हे परमेश्वर
मुझे कर्ज मुक्त जीवन जीना है। जो भी कर्ज मेरे ऊपर है, जो भी बकाया पैसा मेरे ऊपर है, उससे मुझे आज़ादी पानी है, जल्द से जल्द पानी है। 2026 से मैं एक पैसे का कर्ज अपने ऊपर नहीं लूंगा। प्रभु से वाचा बांधी प्रियो। और चाहे दिन कैसी क्यों ना हो, है ना, मैं आपको सच्ची बताऊं प्रियो, बहुत बार ऐसे दिन भी आए हैं हमारे परिवारों में जब हमने 3-3, 4-4 साल नए कपड़े नहीं लिए। लेकिन कोई बोल नहीं सकता। परमेश्वर हमारे घरों में ऐसी आशीष देता कि पुराने कपड़े भी नहीं लगते। मैं आपको सच्ची बताऊं, मैं घर की बात बता रहा हूं आपसे। बहुत बार प्रियो हमारे घर में ऐसी भी समय आया है कि, है ना, मन कर रहा है बहुत, लेकिन हालत नहीं है। प्रियो देखिए, दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। दो चीज़ें होती हैं, एक होती है ज़रूरत और एक होती है इच्छा। परमेश्वर का वचन कहता है कि वह अपने महिमा के धन के साथ तुम्हारी हर एक ज़रूरत पूरी करेगा, तुम्हारी लालच पूरी नहीं करेगा। He will fulfill your needs, not our greeds. अंडरस्टैंड, समझ रहे ना? देखिए, परमेश्वर जो है वो आपकी ज़रूरतों को जानता है। अब परमेश्वर जो पैसा हमें दे रहा है, उसमें प्रभु को बोलेंगे, प्रभु जी हम आपके साथ विश्वास योग्य रहेंगे, इस पैसे को आप बहुगुणित कीजिए। हमें कर्ज मुक्त जीवन जीना है, हमें कर्ज से आज़ाद जीवन जीना है। हालेलुया। यहाँ पे बात है, यूसुफ ने 1 रुपये का कर्जा नहीं लिया प्रियो। यूसुफ ऐसा जीवन उसने जिया, सराय में भी वो तैयार हो गया। आज हम हर परिस्थिति में मैनेज करना सीख लें। पौलुस कहता है, मैंने अमीरी में जीवन जीना सीख लिया, मैंने गरीबी में जीवन जीना सीख लिया, मैंने बढ़ती में जीवन जीना सीख लिया, मैंने कमी में जीवन जीना सीख लिया। प्रियो, अगर हमने ये फॉर्मूला अपना लिया, है ना, हमारा परमेश्वर प्रियो बहुत धनी परमेश्वर है, लेकिन वो हमको आपत्ति और विपत्ति के दिन के लिए भी तैयार करता है। प्रभु का वचन कहता है कि बुद्धिमान आती हुई समस्या को देखकर छिप जाता है, लेकिन मूर्ख उसको देखकर उसके और सामने आता है। मेरी प्रार्थना प्रभु से यह है कि हम बुद्धिमान बने। हालेलुया। और बुद्धिमान कैसे बनेंगे? आने वाले समय से जो भी करना है, सेटलमेंट करना है, प्रभु के सामने जाए, है ना। बहुत बार लोग इस बात को लेके परेशान होते हैं, बहुत कर्जा है, बहुत कर्जा है। प्रियो, क्यों ना हम जितनी बार याद करें बहुत कर्जा है, उतनी बार क्यों ना हम वचन बोलें कि प्रभु धन्यवाद, तेरे दाहिने हाथ में काफ़ी सुख है और तेरे बाएं हाथ में आनंद है, और उसको मैं अपनाता हूं, और यीशु के नाम से तू मेरे सारे कर्जों को दूर कर रहा है। जितनी बार आप अपने कर्जों के विषय में सोचते हैं, उससे ज्यादा आइए हम वचन को क्लेम करना शुरू करें। प्रियो, मैं आपको गारंटी से बोलना चाहता हूं, अगले 6 महीने में वो लाखों रुपए शून्य बन जाएगा। कोई रिसीव कीजिए यीशु के नाम से। यस, अपने हाथों को उठा के कोई रिसीव कीजिए, कोई इसको धारण कीजिए यीशु के नाम से। मेरे जीवन पर जो भी कर्जा है वो यीशु के नाम में अगले महीनों में शून्य बनने वाला है, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे सारे कर्जों को दूर करके मुझे आजाद करने वाला है। मैं कम धन में जीऊंगा, मैं बढ़ती में जीऊंगा, और मैं हर अवस्था में परमेश्वर के नाम से जीवित रहूंगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहते हैं कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। प्रियो, आप प्रभु के धर्मी जन हैं। हर एक व्यक्ति है जो यहाँ पे बैठा हुआ है, आप प्रभु के धर्मी जन हैं। प्रभु ने आपको अपने पुत्र यीशु के लहू के द्वारा धर्मी बनाया है, और आप इस बात को लेकर आश्वस्त हुई, अगर मैं धर्मी हूं ना, मैं विश्वास से जीऊंगा। दूसरी बात पर हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसके 15, 16, 17, 18 को पढ़ेंगे। 15, 16, 18, दूसरा अध्याय 15, 16, 18 पढ़िए। सत्रह 18 फिर से पढ़ना प्लीज। जो बात उनके विषय में, यीशु मसीह के विषय में जो कही गई थी,
लोगों ने सुनकर आश्चर्य किया। देखिए, क्रिसमस पे सबसे बुरा काम जो हम कर सकते हैं ना, सबसे बुरा काम जो हमसे हो सकता है क्रिसमस पे, वो है अकेला रहना। क्रिसमस में हम अकेले नहीं रहेंगे। क्रिसमस में हम अकेले बिल्कुल नहीं रहेंगे। यहां पे हम क्या पाते हैं, कुछ अद्भुत, एक चेन है प्रियो, यहां देखिएगा, एक चेन है। द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है वो एकत्रित करता है स्वर्गदूतों को। स्वर्गदूतों से वो चरवाहों को एकत्रित करता है, चरवाहों से वो एकत्रित करता है, वाइस मैन को हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्योतिषी को। ज्योतिषी से वो लोगों को कनेक्ट करता है यीशु मसीह के परिवार को। अब परिवार से वो लोगों को कनेक्ट करता है संपूर्ण उस गांव को। अब उसके बाद वो याजक के पास जाते हैं, फिर हन्ना के पास जाते हैं, और यीशु मसीह के जन्म की खुशी में सब लोग एकत्रित होते हैं। यीशु मसीह के जन्म के समय में सबसे बेहतर अगर आप कुछ कर सकते हैं तो वो है एकत्रित होना। बोलिए, एकत्रित होना। प्रभु का वचन कहते हैं कि हम जो है, जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन आते हुए देखें तो हम एकत्रित होना ना छोड़े। प्रियो, ये क्रिसमस ट्री बहुत अच्छी बात है। लगा है नहीं कि अभी लगने वाला है? ओके ओके, क्रिसमस ट्री बहुत अच्छी बात है ना। ये सैंटा क्लॉस बहुत अच्छी बात है। सैंटा क्लॉस के विषय में मैंने एक छोटी सी स्टडी करी है, और सैंटा क्लॉस और यीशु मसीह में क्या डिफरेंस है हम बाद में देखेंगे। एनीवेज, और क्रिसमस ट्री बहुत अच्छी बात है, सैंटा क्लॉस अच्छी बात है, स्किट जो होने वाला है बहुत अच्छी बात है, हम जो कैरल सिंगिंग करते हैं बहुत अच्छी बात है, हम लोग है ना अपने हाथों में जो है मोमबत्ती लेके गाते हैं वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन सारी बातों से बढ़कर ये सारी बातें एक बात को केंद्रित करती है। क्या है वो? साथ में, बोलिए ना, साथ में इकट्ठा होना। साथ में इकट्ठा होना। इस बार हम कोशिश करेंगे, पवित्र आत्मा एक बात कह रहा है प्रियो, बहुत बार हम घर में रहते हैं लेकिन घर का प्यार एक दूसरे को देते नहीं है। इस क्रिसमस में हम घर में रहकर एक दूसरे को माता पिता का प्यार दे, पति पत्नी का प्यार दे, बच्चों का प्यार दे। हम काम से अपने आप को कुछ समय के लिए अलग करेंगे, है ना। मैंने सुना है कि हमारे घर के पिता लोग जो हैं वो बहुत अच्छी बिरयानी बनाते हैं। बनाइए भयंकर वाली। वाइफ को बोलिए, आज तेरी छुट्टी भैया, आज हम बनाएंगे कुछ। उठाइए लुंगी, ले लीजिए गमछा और बनाइए बढ़िया वाली बिरयानी, ठीक है। ये जो बड़ा दिन होने वाला है वो मिलनसार का पर्व होने वाला है। हालेलुया। हम लोग कोई विभाजन नहीं रखेंगे प्रियो। हम लोग कोई जो है एक दूसरे से, कहते हैं ना, कटाक्ष की भावना या ईर्ष्या की भावना या कह सकते हैं जलन की भावना या विद्रोह की भावना को हटाकर हम मिलकर यहां पे केवल परिवार नहीं मिला प्रियो, विशेषकर यहां पे साथ में चरवाहों को बुलाया गया। चरवाहों की अगर वक़्त को देखे तो बहुत छोटी उनकी वक़्त होती है। उनकी कोई औकात उस समय नहीं हुआ करती थी। रात में वो जा रहे हैं, भेड़ों को चरा रहे हैं, कम पैसे मिल रहे हैं, बहुत मुश्किल से जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई मनुष्य नहीं आया बताने के लिए। स्वर्गदूत उनके पास आया, है ना। और उसके बाद प्रभु का वचन ज्योतिषियों के पास पहुंचा। जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होता है, क्या छोटा, क्या गरीब, क्या अमीर, क्या है ना महान, क्या अद्भुत, क्या सामर्थ, क्या नीच, क्या छोटे से छोटा व्यक्ति, हर कोई बुलाया जाता है कि यीशु के प्रेम का स्वाद चख सके। हालेलुया। प्रियो, इस बड़े दिन के अवसर पर ना केवल अपने परिवारों के साथ लेकिन अपने जानकारों के साथ हम यीशु के प्रेम को बांटेंगे। हालेलुया। हम यीशु के प्रेम को बांटेंगे। हमने बहुत बार कोशिशें करी, हमने बहुत बार उनको चर्च में बुलाने की कोशिशें करी लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन इस बार उनको हम मौका देंगे। उनको बोलिए, सर आपको हम इनवाइट करना चाहते हैं। हो पाए तो आजकल एआई का ज़माना है, और मैंने 2-3 बार ऐसा किया है पिछले दिनों में, और आज भी इस बार भी मैं करने वाला हूं कि एआई से एक इन्विटेशन लेटर हम छापते हैं और उनके नाम का लेटर हम उनको भेजते हैं। सादर आमंत्रित, सो एंड सो तिथि, सो एंड सो स्थान, आपका स्वागत है, इतने इतने समय पर आइए, हमारे साथ बड़ा दिन मनाइए। प्रियो, क्या पता आप एक व्यक्ति को, एक परिवार को अपने साथ स्वर्ग लेके जाएंगे। बड़ा दिन जो है वो साथ में समय को बिताने का समय है। अगर आप कहते हैं कि मेरे परिवार में मेरे पास पति नहीं है या पत्नी नहीं है या मेरे पास बच्चे नहीं हैं या मेरे पास प्रियजन नहीं है, प्रियो मैं आपका बेटा बनने को तैयार हूँ, है ना।
हम यहाँ पे ऐसे कुछ जवान हैं जो आपके बच्चे बनने को तैयार हैं, हमें अपने साथ लीजिए। हम आपके साथ बड़ा दिन मनाना चाहते हैं और आपके साथ मिलकर हम सुसमाचार का प्रचार करेंगे। हालेलुया, यस। हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि इस बड़े दिन के पर्व पर हम अकेले ना रहे। इस बड़े दिन के पर्व पर कोई डिप्रेशन में नहीं रहेगा। कोई जोर से बोले। इस बड़े दिन के पर्व पर कोई इस समय हताशा और निराशा में नहीं रहेगा। इस बड़े दिन के पर्व पर कोई चिंता में नहीं रहेगा। इस बड़े दिन के पर्व पर हम विश्वास से जिएंगे कि मेरा परमेश्वर सारी बातों की परवाह करेगा और वो मुझे मुक्त करेगा। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। तो हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि ये बड़े दिन का पर्व साथ में मनाया जाए। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय का 19वां वचन पढ़ना बहन प्लीज। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। मरियम अपने मन में ये सब बातें रखकर सोचती रही। अब हमने देखा कि बड़े दिन को हमने कैसा मनाना है। पहली बात क्या थी? लगाम लगाकर। दूसरी बात हमने देखा एकत्रित होकर। तीसरी बात, मरियम इन सारी बातों को अपने मन में रखकर सोचती रही। आने वाले बड़े दिन के पर्व पर हम सब कुछ करते हैं ना। हम हर जगह जाते हैं, हम शॉपिंग करते हैं, हम केक काटते हैं, हम जश्न मनाते हैं। लेकिन इस बड़े दिन के पर्व पर मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, हम एक काम करेंगे। क्या काम वो होगा? हम प्रभु यीशु के वचन पर सोचेंगे, हम प्रभु के वायदों को सोचेंगे, है ना। मैं हमेशा कोशिश करता हूं अपने संडे स्कूल के टीचर्स को बताने के लिए कि बड़ा दिन किस बात को दर्शाता है, यीशु का जन्म कैसे हुआ, इस बात को आप नाटक की प्रस्तुति में दिखाइए। कैसे वहां पे चरवाहे चरा रहे थे और कैसे स्वर्गदूत आया। बहुत बार परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को, जो चीजें हमें नहीं मिल रही उस पर हम ध्यान ना दें, लेकिन जो चीजें प्रभु ने हमें दी हैं उस पर हम सोचें। क्या सोचें? प्रभु का धन्यवाद कि हमारे पापों की क्षमा की गई है। प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने हमें ये चर्च दिया है। प्रभु का धन्यवाद कि हमें रहने के लिए प्रभु ने घर दिया है। प्रभु का धन्यवाद कि आज हमारे घर में प्रभु तनख्वाह आने दे रहा है। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद कि आज हम सब लोग विश्वास में पाए जाते हैं। मरियम इन सारी बातों को अपने मन में रखकर सोचती रही। मरियम इन सारी बातों को अपने मन में। प्रियो, आज आपके मन में कौन सी बात है? आपका मन कौन सी बात से भरा हुआ है? आइए आपका मन आज आनंद से भर जाए। उस बड़ी से बड़ी समस्या के बीच आप कहने पाए, है ना। प्रियो, आप देखिए, एक बार सोच के देखिए, यूसुफ और मरियम की जगह अपने आप को रखकर देखिएगा। यूसुफ और मरियम की जगह अपने आप को रखकर देखिए। मरियम इस बात को अपने मन में रखकर सोचती रही, कैसे मैं गौशाले में गई ना, कैसे मैंने वहां पे यीशु मसीह को जन्म दिया ना, कैसे यूसुफ मुझे छोड़ने वाला था ना, कैसे मेरा परिवार टूटने वाला था ना, लेकिन स्वर्गदूत ने आके सारी बातों को सुनिश्चित रीति से ठीक कर दिया। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर जो है, मेरी प्रार्थना इस प्रकार से है कि टूटे हुए रिश्तों को परमेश्वर फिर से जोड़ने पाए।
हमारे परिवारों में, हमारे घरों में जो जो रिश्ते टूट चुके हैं, लेकिन उनके लिए हमें सोचना है प्रार्थना में। प्रभु जी, मुझे उनकी याद आ रही है, उनको मैं स्मरण करता हूँ, उनको मैं स्मरण करती हूँ। प्रभु, उनसे मेरा मेल मिलाप होने पाए, वो उद्धार में आने पाए, वो तेरे वचन को पहचानने पाए। प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि बहुत बार हम ऐसी फजूल की बातों की चिंता से भरे होते हैं और हम डूब जाते हैं, लेकिन आज परमेश्वर आपके मनों में और आपके हृदयों में, आपके दिमागों में एक आशा को भरना चाहता है, एक प्रेम को भरना चाहता है। वो उन बातों को भरना चाहता है जो केवल वो कर सकता है। ये मत सोचिए कि मैं क्या कर सकता हूं, नहीं 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 प्रियो, इस बात से हम भर जाएं कि परमेश्वर आज क्या बड़े आश्चर्य कर्म हमारे लिए कर सकता है। हालेलुया। देखिए, मरियम कह रही है कि प्रभु, मैं तो अभी कुंवारी हूं। अगर हम उसकी असली उम्र में जाएं तो वो केवल 14, 15, 16 वर्ष की उम्र की एक लड़की थी, कुंवारी लड़की थी। लेकिन प्रभु का स्वर्गदूत उससे आके बोलता है कि तू गर्भवती होगी और तू एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। वो कहती, मैं तो कुंवारी हूं प्रभु, मेरे साथ ये कैसे हो सकता है? लेकिन फिर भी तेरे वचन के कहने के अनुसार मेरे साथ हो। उसने इस बात को अपने मन में रखकर इस बात को वो सोचती रही। लेकिन एक महाशय और थे, एक भाई साहब और थे, उनके पास भी स्वर्गदूत आया। उसके बाद जब स्वर्गदूत आया, ये कैसे हो सकता है? भाई साहब याजक जकरिया ना, याजक, नहीं नहीं, मेरा पुत्र उत्पन्न नहीं हो सकता। प्रभु की आत्मा ने उसको गूंगा कर दिया। प्रियो, आज आप वचन सुनकर क्या उस पर सोचते हैं? क्या उस पर विचार करते हैं? प्रियो, सोचिए, विचार कीजिए, संदेह को दूर कीजिए, शक की आत्मा को दूर कीजिए, क्योंकि प्रभु चमत्कार करने पर है। मरियम अपने मन में इन सारी बातों को रखकर सोचती रही और विचार करती रही। हम प्रभु का धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने कैसे हमें उस दलदल से उठाकर खड़ा किया। हम प्रभु को अपने उद्धार के लिए धन्यवाद दें, प्रभु के जीवित कलाम के लिए, प्रभु के वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु का धन्यवाद दें कि किस रीति से हम अजमाइशों में गए, हमारी परीक्षाएं हुई, हमारे साथ बदसलूकी हुई, लेकिन प्रभु ने हमें स्थिर रखा। हम प्रभु को धन्यवाद दें कि जिन रीतियों से परमेश्वर ने हमें जो है संबंध बनाने का अनुग्रह दिया है, हम प्रभु को धन्यवाद दें कि हमारे परमेश्वर हमारे जीवनों में वफादार रहे हैं। उसने बीच में छोड़ नहीं दिया हमको। अभी तक वो हमको हर रोज की रोटी दे रहा है, अभी तक वो हमको हर रोज का पानी पिला रहा है, अभी तक उसने हमें, है ना, मैं पिछले दिनों में इसी सप्ताह में जो है मैं बहुत भयंकर बीमार हो गया था, भयंकर रीति से इतना बीमार हुआ कि मुझे पता नहीं था कि मैं इतना बीमार भी हो पाऊंगा। और अचानक से मेरी ये वाली जो आंख है, आई एम सॉरी, राइट आई जो मेरी थी वो एकदम से लाल पड़ गई। पिताजी देख के मुझे बोलने लगे, तुझे अब्राहम, तुझे ब्लड प्रेशर हो गया है। और मैं जैसे ही मैं उठ रहा, भयंकर दर्द मुझे हो रहा, मुझे एकदम से मीटिंग जाना है, मैं क्या करूं प्रभु, और एकदम से मैं चल नहीं पा रहा हूं, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। और एकदम से मुझे बोला गया कि आप जाइए और अपना रेगुलर टेस्ट कराइए। और मैंने कहा भाई कुछ निकलेगा, अब कुछ निकलेगा, क्योंकि लगाम तो बोल रहे लेकिन खाने पे बहुत बार लगाम नहीं लगती। अगर खाना अच्छा बन गया, लगाम तो बोल रहे लेकिन बहुत बार हमें पता है कि हमारी जीभ कैसी है। अगर उपवास नहीं है तो हम भैया दुनिया खा जाए पूरी। हमने कहा प्रभु बचा ले, प्रभु ये शरीर है, अब आप जानते ना मैं पेंटिकॉस्टल पास्टर हूँ, प्रभु ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मैं हर रोज चलूंगा, मैं हर रोज दौड़ूंगा, मैं तेरी आराधना करूंगा। मैं लगातार प्रार्थना करता रहा। पिताजी के पास रात को फोन आया, मलयाली सिस्टर, अब पास्टर है, एक बात बताना चाहते हैं, आपका बेटा पूरा ठीक हो चुका है, उसको बस विटामिन सी की प्रॉब्लम है, उसको दवाई गिराना ठीक हो जाएगा पास्टर है। और कहा भैया, अरे भैया प्रभु ठीक कर दे। उसके बाद से वो पेन जो था वो भी नहीं आया, क्योंकि मैं प्रियो उसके बारे में सोच ही नहीं रहा था। मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया। प्रियो, आज आइए हम अपनी बीमारियों के विषय में ना सोचें, हम इस बात के बारे में सोचें कि प्रभु ने हमको चंगा कर दिया है। हम इस बात के बारे में सोचें कि हम आजाद हो चुके हैं। हम इस बात के बारे में सोचें कि प्रभु हमारे जीवन में क्या क्या विजय लेके आने वाला है। कोई जोर से बोले। मरियम इन सारी बातों को अपने दिल में रखकर सोचती रही। आइए हम इन सारी बातों को अपने दिल में रखकर सोचते रहे। प्रभु के नाम की हम स्तुति करें। अगली बात हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय का 21वां वचन। पानी देना प्लीज। लूका 1 का 76 से लेके 79 तक।
अभी यहाँ पर 76वां वचन फिर से पढ़ना प्लीज, क्या लिखा था? और तू हे बालक परम प्रधान का भविष्यद्वक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा। क्या लिखा है? और हे बालक, और हे बालक। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं क्रिसमस में एक नाजुकता है। बोलिए नाजुकता, नरमपना, ठीक है। क्रिसमस में एक नाजुकता है। वो बालक को बोलता है कि तू मार्ग बनाएगा, तू पैरों को दृढ़ करेगा, और अनेक बातें वहां पे लिखी हुई हैं। प्रियो, क्रिसमस के समय में हम जोर जबरदस्ती से प्रार्थना में बैठना बंद कर दें। देखिए, जब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना शुरू करता है तो वो जोर जबरदस्ती से काम नहीं करता। देखिए, मैं आपको ये बात ऐसे समझाना चाहता हूँ, किस रीति से ये बात है कि एक मिनट, गिर गया सिस्टर आपका ये। किस रीति से ये बात है कि अगर आप दूसरे लोगों को देखेंगे तो वो क्या करते हैं कि वो छड़ी लेके बैठते हैं। हमारी चर्च में एक सिस्टर आती थी, उन्होंने कहा कि पास्टर, हमारे जीवन में जो है 15 साल से हमें बच्चे नहीं मिले, और 15 साल से उनको बच्चे नहीं मिले तो उनके ऊपर जो है तांत्रिकों ने उनके ऊपर चिमटे मारे। और चिमटे कैसे मारे? तांत्रिकों ने उन चिमटों को पहले तो अंगीठी में गर्म किया, अंगीठी में गर्म करके उस बहन की पीठ पर जोर जोर से चिमटे मारे, इसको बच्चा हो, इसको बच्चा। अरे भैया क्या ये, थैंक यू। तांत्रिकों ने बार बार बोला कि इसकी है ना, चिल्ला चिल्ला कर इसको बच्चा हो, उसको बच्चा हो। दूसरी बार एक और बार एक ऊपरी हवा का चक्कर था। उस ऊपरी हवा का चक्कर इस प्रकार से कहता है कि वो बहन एक तांत्रिक के पास गई, और तांत्रिक के पास जाने के बाद वो जो है उसके बाल को पकड़े, इस लड़की के बाल को पकड़े और झूं 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 घुमाए भयंकर रीति से। ऊपरी हवा निकल, ऊपरी हवा। क्या भैया, क्या यार ये। लेकिन प्रियो, यीशु मसीह के राज्य में क्या नाजुकता है आप देखिए। हम केवल एक छोटी सी नम्र हृदय से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आजाद करता है। पढ़िएगा 76, 77, 78। और हे बालक परम प्रधान का भविष्यद्वक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा, कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनकी पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। यह हमारे परमेश्वर की उस बड़ी करुणा से होगा, जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा। ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा। बोलिए, मुझ पर भोर का प्रकाश उदय होगा, जब मैं परमेश्वर के वायदों को अपने जीवन में लगातार बोलता रहूंगा, जब मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को लगातार मानता रहूंगा। भोर का प्रकाश मुझ पर उदय होने वाला है। देखिए प्रियो, वो ये नहीं कह रहा कि तुझ पर ना जो है काली आत्मा का साया होगा, और फिर तेरे ऊपर जो है ऐसे लोग आएंगे, वैसे नहीं नहीं प्रियो, वो इन सारी बातों की बात नहीं करता है। वो क्या बोलता है कि तुझ पर भोर का प्रकाश उत्पन्न होगा, तुझ पर तू जो है परम प्रधान के लिए एक मार्ग बनाने वाला ठहरेगा। प्रियो, ये बात दर्शाती है कि यीशु मसीह के राज्य में जेंटलनेस पाई जाती है, सभ्यता पाई जाती है। कुछ लोग कहते हैं, है ना, नहीं नहीं नहीं, प्रभु के राज्य में ये ओए ओए है ना, ये चिल्लाना विल्लाना प्रभु के राज्य में नहीं। प्रभु के राज्य में नाजुकता, नरम स्वभाव, ये प्रभु के राज्य में कार्य करता है। जब आप पवित्र आत्मा से भरते हैं, कितने लोग यहाँ पे पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं? यस, वेरी गुड, वंडरफुल वंडरफुल। तो जहाँ पे जितने भी लोगों ने अन्य भाषाओं को अपने जीवन में अनुभव किया है, आपके ऊपर प्रभु अपने नरम स्वभाव को लाता है। आप प्रभु के प्रेम को महसूस करना शुरू करते हैं, है ना। आपको कोई मार नहीं रहा है कि आप रो रहे हैं, आपको कोई डांट नहीं रहा है कि आप रो रहे हैं। प्रभु आपके हृदय को नम्र कर रहा है, माफ कीजिए, नरम कर रहा है। प्रभु आपको नाजुकता से परिपूर्ण कर रहा है। प्रियो, हमारा परमेश्वर जो है ना, वो दुष्टों के लिए भस्म करने वाली आग है। उसकी आज्ञा जो नहीं मानते उनके लिए भस्म करने वाली आग है, लेकिन अपने प्रेमियों के लिए वो बहुत नाजुक स्वभाव का परमेश्वर है। प्रभु का वचन कहता है कि तुम मेरी आंखों की पुतली हो। हालेलुया, तुम मेरी आंखों की पुतली हो। प्रियो, यहाँ पे हम पाते हैं
कि हम अपना जो है नरम स्वभाव लोगों की ओर दर्शाएं। इस क्रिसमस में आने वाले बड़े दिन पर हम अपना नम्र स्वभाव अपने साथ रहने वाले व्यक्तियों की ओर जो है हम प्रदर्शित करने पाएं। प्रियो, है ना, उन लोगों ने इस बात को नहीं दर्शाया कि नहीं हम ऐठे रहेंगे, हम झुकेंगे नहीं, हम डटे रहेंगे, हम हिलेंगे डुलेंगे नहीं। उन्होंने ये सब नहीं कहा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, आप डिस्टर्ब मत होइए, यहाँ देखिए प्लीज़, यहाँ देखिए, है ना, वचन सुनिए, ध्यान से वचन सुनिए। आपके लिए भोजन का प्रबंध किया जा रहा है, बता दिया मैंने आपको, परेशान मत होइए, यहाँ देखिए। उन्होंने अपनी गर्दनें जो हैं बिल्कुल स्ट्रेट करके नहीं रखी, खड़ी ऊंची गर्दन नहीं रखी। उन्होंने कहा नहीं है जगह, कोई बात नहीं, हम उसको चढ़नी में जन्म देंगे। नहीं है जगह, कोई बात नहीं, हम जो स्थान हमें मिले हम वहां पर एडजस्ट करेंगे। प्रियो, मसीही जीवन एडजस्टमेंट का जीवन है। बहुत कड़वी बात बोल रहा हूं मैं। मसीही जीवन क्या, कौन सा जीवन है? बहुत एडजस्टमेंट कीजिए। प्रभु की महिमा के लिए बताना चाहते हैं, है ना, हमने बिजनेस क्लास में भी यात्रा करी है, जहां पर एयर होस्टेस आती है और प्रियो ऐसे पूछती है, सर हाउ मे आई सर्व यू, सर मैं आपकी सेवा कैसे करूं। इस प्रकार से, है ना, बड़े बड़े उस क्या बोलते हैं एरोप्लेन्स में जो है एयर होस्टेस आपकी सेवा के लिए आती है। बहुत बार लोकल ट्रेन में भी जाना पड़ा, नेपाल तक जाना पड़ा लोकल ट्रेन में। सोच के देखिए, यहाँ नहीं है नेपाल, बहुत दूर है प्रियो, और वहाँ गए लोकल ट्रेन में। लेकिन प्रियो, मसीह जीवन जो है एडजस्टमेंट्स का जीवन है। हमको एडजस्ट करना पड़ता है। पैसा कम है, कोई बात नहीं, थोड़े पैसों में एडजस्ट करेंगे। क्यों? हमारे अंदर नाजुकता है। बहुत बार आप देखें, दुनिया में देखें, है ना, हमारे माता पिता जो यहाँ पे फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, उनके पास बहुत छोटा सा फ़ोन होगा, बहुत छोटा सा फ़ोन। लेकिन संसार आज, उनके पास रहने की जगह नहीं है यार, हाथ में आईफोन है। पापा के मुंह पे एकदम मुस्कुराहट आ गई, सही बोल रहे हो पास्टर। हाँ, आज लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, लेकिन दिखाने के कपड़े अलग हैं उनके। आज लोग, है ना, उनके ऊपर पता नहीं किन किन बातों का कर्जा है, लेकिन भाई साहब मर्सिडीज गाड़ी लेके घूम रहे हैं, संभालने की औकात नहीं है। एक बार की सर्विसिंग में मर्सिडीज की गाड़ी में कम से कम 25,000 रुपए लगते हैं। ओम प्रकाश पापा, मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ, सो रहे हो, कोई बात नहीं, सोने दो। ओके, हाँ, तो जो है भयंकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में बहुत भयंकर पैसा लगता है सर्विसिंग में केवल, है ना। कितने ने सुना है क्या रॉयल्स रॉयल्स को, मैं नाम भूल रहा हूँ, रोल्स रॉयस, कितने उस गाड़ी का नाम सुना है? 1.5 लाख रुपए की सर्विसिंग। 1.5, लेकिन लोग लेते हैं ना, क्यों? स्टैंडर्ड दिखाना यार। स्टैंडर्ड क्या स्टैंडर्ड है मेरा? प्रियो, यीशु मसीह के राज्य का जो जीवन है वो नाजुकता से भरा है। हम एडजस्टमेंट करने वाले लोग हैं। हमारे पास पैसे कम है, हम प्रभु का धन्यवाद देते, कोई बात नहीं। हमें पता है कि एक दिन आएगा परमेश्वर हमें अमीर बनाए, और ना भी बनाए तो इस थोड़े से धन में प्रभु अपनी बरकत उंडेलेगा और हम आशीषित होंगे। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्लीज पढ़िएगा 35वां, 36वां, 37वां और 38वां वचन पढ़िए प्लीज। हाँ, दो का वरन तेरा प्राण की तलवार से बार बार छिप जाएगा। इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। अशूर के गोत्र में से हन्ना नामक फनूएल की बेटी एक भविष्यद्वक्ता थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोहते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। आप घर जाके 25 से पढ़ना, ठीक है? अंत में पढ़ना, बोलिए सिस्टर, वहां पे क्या लिखा है? और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोहते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी।
हाँ, यरूशलेम के छुटकारे के विषय में जो लोग इंतजार करते थे उनसे वो बात करती थी इस बालक को लेकर। कौन से बालक को लेकर? बोलिए ना, खाना है, इंतजार कर रहा है। अब बोलिए किसके विषय में लेकर? क्या बात है, यीशु मसीह। ऑलराइट, वेरी गुड। तो वो यीशु मसीह को लेके जो है वो बात करती थी, और वो जब बारंबार उसके विषय में बात करती थी उनके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न, वो बालक उत्पन्न हुआ है ना यरूशलेम के लिए, एक वो बालक उत्पन्न हुआ है ना यरूशलेम के छुटकारे के लिए, एक वो बालक उत्पन्न हुआ है ना संसार का उद्धारकर्ता बनने के लिए, एक वो बालक उत्पन्न हुआ है ना मसीहा बनने के लिए। वो लगातार बात करते। अगर आप देखें, फिर से बोलूंगा, है ना, यीशु मसीह के विषय में स्वर्गदूतों ने बात करी, यीशु मसीह के विषय में मरियम और एलीशिबा ने बात करी, यीशु मसीह के विषय में उन चरवाहों ने बात करी, यीशु मसीह के विषय में बैतलहम के नगर ने बात करी, यीशु मसीह के विषय में यूसुफ और मरियम ने बात करी, यीशु मसीह के विषय में एक ऐसे व्यक्ति ने बात करी जो मरने के इंतजार में था। कौन था वो? शिमोन। मैं एक दो बार मैंने आपके साथ बांटा है ना। एक समय था जब मैं एक घर में गया, उस घर में जाने के बाद, है ना, मैं पापा जी के साथ गया था, और पास्टर के साथ जाने के बाद, उस घर में जाने के बाद, वो भाई जो है पिताजी जो थे वो कह रहे थे, पापा ने पूछा, पापा जी कैसे हो आप? बेटा मुझे शांति चाहिए, शांति, मुझे शांति चाहिए, शांति, बहुत दिक्कत हो रही है, शांति चाहिए। पापा ने प्रार्थना करी, आधे घंटे में टूंग गए भाई, सब चले गए। हंस रहे हो आप लोग? आधे घंटे में उनका देहांत हो गया। वो थे भी कुछ 99 के आसपास कुछ थे, वो चले गए। वो तो जब चले गए तो मैंने कहा, पापा क्या करे पापा? प्रभु ने दे दी शांति उनको। चले गए वो, अब वो शांति में है वो। लेकिन यहाँ पे भी एक व्यक्ति था जो कह रहा, जब तक उस बालक को मैं ना देख लूं मैं नहीं जाऊंगा, मुझे वो बालक देखना। भाई साहब, बाइबल बताती है कि वो मृत्यु के इंतजार में था। बाप रे बाप। ऐसे लोगों से आप प्रियो, मैं आपसे विनती करना चाहूँगा, एक अगर काम आप लोग कर पाए, है ना, अगर आपको जीवन की वास्तविकता समझनी है ना, ऐसे बुजुर्गों के पास जाएं जिनके पैर आधे स्वर्ग में झूल रहे हो। जाके उनसे बात कीजिए प्रियो, देखिए उनकी बातों को सुनिए आप। मैं कुछ लोगों के पास गया प्रियो, जीवन की असलियत पता लग जाती है कि कुछ नहीं रखा हुआ है जीवन में। हम जब पैसा कमाते हैं वो यहीं छूट जाएगा, जो बीवी कमाते हैं वही यहीं रहेगी, जो बच्चे आते हैं वो यहीं रहेंगे, जो कपड़ा भी यहीं रह जाएगा, शरीर यहाँ रह जाएगा। वो क्या बात करते हैं, विशेषकर विश्वासी जन क्या बात करते हैं। आज मैंने बाइबल पढ़ी, आज प्रभु ने कलाम से मुझसे बात करी, उनकी बातें बहुत अलग होती हैं। लेकिन आज हमारी बातें क्या, हमारी डील थी, हमारा इंटरव्यू था। इंटरव्यू मैंने क्रैक कर लिया, क्रैक। बहुत बार हमारा दिमाग भी क्रैक होता है, क्रैक। हम बहुत बार फजूल की बातों पे ऐसा दिमाग लगाते हैं जिसपे बहुत बार हमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए, बहुत बार। लेकिन प्रियो, यहाँ पर इन सारे लोगों ने यीशु मसीह के विषय में बात करी। मेरा अंतिम जो मनन है वो कहता है, इस बड़े दिन पर हम यीशु के विषय में बात करेंगे। जोर से बोलिए, इस बड़े, हालेलुया। आपने इसलिए बोला कि अंतिम मनन नहीं, लास्ट पॉइंट, इसलिए हालेलुया। ओके, ठीक है। हम इस बार बड़े दिन पर यीशु मसीह के विषय में बात करेंगे। मैं इन दिनों में बहुत सारे होटल्स जा रहा हूँ, और बहुत सारे होटल्स में जाने के बाद, है ना, वो लोग इन जगहों पे ना बहुत मुश्किल होती है सुसमाचार बांटना, क्योंकि ना मैंने पिछले साल मैं अपने भाई को लेके गया था। इस बार मैंने पास्टर डेविड को बोला, भाई आप दूसरे होटल जाइए, मेरे कंधों पर थोड़ा जो सवार है वो थोड़ा कम होगा। तो पिछली बार डेविड भैया मुझे बता रहे थे कि इन बड़े बड़े लोगों की क्या बातें होती हैं जब इनके बीच जो है हम लोग गाना गा रहे हैं, हम लोग वचन का प्रचार कर रहे हैं, और ये बड़े बड़े लोग क्या बातें करते हैं। वहाँ पे ना 1 करोड़ की डील जो है फेल हो गई, यहाँ पे 1 करोड़ की डील मेरी सफल हो गई। पैसों से ही लथपथ लथपथ लथपथ। लेकिन प्रिय, प्रभु का वचन कहता है कि हे मूर्ख, अगर आज की रात तू मर जाए तो यह धन किसके काम आएगा। लेकिन प्रियो, हे बुद्धिमान, अगर आज की रात तू मर जाए और अगर तूने यीशु का नाम जपा है, अगर तूने यीशु के बारे में लोगों को बताया है, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तुझे प्रभु स्वर्ग देगा। प्रभु ने तेरे पापों की माफी कर दी है। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन का सत्व हमारे
इन मुट्ठी भर पैसों में नहीं है प्रियो। हमारे जीवन का सत्व यीशु मसीह के जन्म में है। यीशु मसीह हमारे लिए आया और उसने हमारे लिए हर प्रकार की यातनाएं सही। वो मारा गया, वो गाड़ा गया, वो मुर्दों में से तीसरे दिन फिर से जी उठा और आज वो पिता के दाहिनी ओर बैठा है। आज वो हमारे बीच मौजूद है, आज वो स्तुति पर विराजमान है। आज मैं अपनी विश्वास करता हूं कि वो आपके साथ बैठा है, वो आपके घरों में मौजूद होता है। हालेलुया। इस बड़े दिन के पर्व पर यीशु के विषय में बात कीजिएगा, सारी बातें कीजिएगा, कपड़े लीजिएगा, सारी अच्छे अच्छे केक खाइएगा, बेहतर से बेहतर चीजें कीजिएगा, बिरयानी खाइएगा, कबाब, शामी कबाब खाइएगा, सब कुछ कीजिएगा, लेकिन यीशु के विषय में बात कीजिएगा। बैठिए, अपने पूरे परिवार को लेके बैठिए। पहले यूहन्ना के मेरे ख्याल से 3 अध्याय को पढ़िएगा। आप वो अध्याय बताता है, मैं बहुत बार ऐसा करना पसंद करता हूँ, होल फैमिली इज सीटेड और यीशु मसीह जो गिफ्ट के रूप में हमारे पास आया है ना, जो गिफ्ट के रूप में, वो एक तोहफे के रूप में जो हमारे पास आया ना, वो वाला अध्याय अच्छी तरह दर्शाता है। मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा, देख के भी आपको व्हाट्सएप करूंगा, आप प्लीज पूरे परिवार के साथ पढ़ना उसको। यीशु मसीह सबसे बड़ा तोहफा बनकर क्रिसमस में हमारे लिए आया है। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। प्रियो, पहली बात क्या थी इस क्रिसमस पे? थोड़ा सा हम, दूसरी बात एकत्रित हों, तीसरी बात हाँ ओके, हाँ सोचते रहें, चौथी बात नम्र स्वभाव, पांचवी बात यीशु के विषय में। यस, इस रीति से इस बार हम बड़ा दिन मनाएंगे। यहाँ पे मेरे पास 4 पॉइंट और हैं, लेकिन समय हमारे पास नहीं है। आपको खाना भी खाना है, आपको नींद भी आ रही है। एनीवेज, खैर हम बाद में प्रभु के वचन को देखेंगे। हो पाए तो मेरे ख्याल से सीरीज में चलेंगे, या तो हम अगले वचन पर गौर। लेकिन मैं आज आशीषित हुआ हूँ प्रियो, आज मैं आशीषित हुआ हूँ। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा बन के आया है। हालेलुया। अब मुझे लोग मेरा तिरस्कार भी कर दे, मुझे कोई परवाह नहीं हुई। संसार का राजा मुझे अपनाता है, संसार का राजा मुझे अपना बेटा अपनी बेटी कह के बुलाता है। हालेलुया। प्रियो, डरिए मत। जो लोग आपका तिरस्कार करते हैं ना, डरिए मत। जो लोग आपको छीतू करते, डरिए मत। मरियम इस बात को अपने मन में रखकर सोचती रही। प्रियो, सोचिए परमेश्वर आपको कितनी जल्दी छुड़ाने वाला है। सोचिए परमेश्वर आपके जीवन में कितनी जल्दी छुटकारा लेके आने वाला है। आइए हम अपनी आंखों को प्रार्थना में बंद करेंगे, प्रभु की ओर हम निहारेंगे, प्रभु से दुआ करेंगे, प्रभु से बोलेंगे, प्रभु जी आज हमारे जीवन में एक नया काम कर, अपनी सामर्थ्य हमें परिपूर्ण कर। हालेलुया। ये बड़ा दिन केवल एक त्योहार ना बनने पाए, लेकिन ये बड़ा दिन हमारे जीवनों को बदल के रखने वाला बनने पाए। हालेलुया। प्रार्थना करें, प्रभु से बोले, प्रभु जी आज मैं प्रार्थना करता हूँ, ये बड़े दिन के पर्व के अवसर पर हमारा जीवन पुराना ना रहने पाए, हमारा जीवन बदल दिया जाए, हमारा जीवन तब्दील होने पाए, हमारे जीवन पे परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर की शक्ति साया करने पाए। ये हमारी प्रार्थना है। अपनी शक्ति से हमें इस बड़े दिन में भर दे। आज हम प्रार्थना करते हैं इस बड़े दिन पर पिता परमेश्वर, हम छोटे, अगर हमारे पास कम धन है उसको तू बरकत में रख पिता परमेश्वर। अगर पिता परमेश्वर हमारे घरों में झगड़े हैं, हमारे सारे झगड़े मिटाए जाएं पिता परमेश्वर। इस बड़े दिन के पर्व पर हम यीशु के बारे में बोलने पाए पिता परमेश्वर। इस बड़े दिन के पर्व पर हम बड़े बड़े ब्रेक थ्रूज को, बड़े बड़े विजयों को अपने जीवन में हासिल करने वाले बनने पाए। प्रभु हमें अनुग्रह दे पिता परमेश्वर, हमें अनुग्रह दे राजा। हम तुझसे और प्रेम करना चाहते हैं, हम तेरी और आराधना करना चाहते हैं, हम तेरे और करीब आना चाहते हैं यीशु राजा। हमारा स्तर बढ़ने पाए, हमारा आयाम बढ़ने पाए, हम यीशु से अब्बा पिता कह के बात करने पाए, हम यीशु की आराधना करने पाए, हम घर की प्रार्थना, घर की वेदी हर रोज बनाने पाए और तेरे नाम की आराधना करने पाए। हालेलुया। तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं अद्भुत वचन के लिए। धन्यवाद, तूने हमसे बोला, बातचीत किया है। हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं यीशु के नाम में। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, हम इस बात को अपने मन में रखते हैं, हर एक बीमार चंगा हो रहा है। प्रभु जी, हम इस बात को अपने मन में रखकर विश्वास करते हैं, हर एक भाई बहन कर्ज से आजाद हो रहे हैं। हम अपने मन में इस बात को रखकर विश्वास करते हैं, हर एक कोर्ट के समाप्त हो रही है। हम इस बात को अपने मन में रख के विश्वास करते हैं प्रभु जी कि तू हमें बड़े बड़े विजय दे रहा है। हम इस बात को अपने मन में रख के सोचते हैं कि तू कलवरी कलीसिया को लाखों में लेके जाने वाला है। हम इस बात को लेकर अपने मन में सोचते हैं कि हमारे सिवानों को तू बढ़ाएगा।
बढ़ाएगा राजा। हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं राजा, हालेलुया। हम धन कमाने के लिए कोई गलत पैंतरा नहीं अपनाएंगे, लेकिन हम सेवा करके, आराधना करके, महिमा करके तुझे प्रसन्न करेंगे, क्योंकि तू बड़े दिन का बड़ा परमेश्वर है, तू बड़े दिन का बड़ा उद्धार करता है, तू बड़े दिन का बड़ा राजा है। ओ तेरे जैसा और कोई नहीं है पिता परमेश्वर। राजा तेरी स्तुति करते हैं, अब्बा पिता तेरी महिमा करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। हम सबको तू आशीषित कर। धन्यवाद, अपने वचन के अद्भुत पकवान के द्वारा तूने हमें आशीषित किया। तेरी स्तुति करते हैं, हमारे संग साथ तो यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। ताली बजा के यीशु के नाम को धन्यवाद देंगे। प्रभु अपने वचन से बात करता है, प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड। हम अगले भाग की ओर चलेंगे। हमारे बीच में ब्रदर जॉर्ज बिन है। इस भेंट के समय के लिए अपने आप को हम तैयार करेंगे। प्रभु ने जो कुछ हमारे जीवन में किया है प्रियो, अपने दशमांशों को, अपनी उठाने वाली भेंटों को चढ़ाकर हम यहोवा की प्रतिष्ठा करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। ब्रदर जॉर्ज बिन आके प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु के नाम से आपके पास आते हैं। खुदावा आप आज हम धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के लिए प्रभु, आपके दास के लिए। आपने हमें से हर एक के साथ बातचीत किया है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु हम में से हर एक को तैयार कर परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम में से हर एक को तैयार करता कि प्रभु तेरे जन्मदिन की प्रभु आनंद हर एक के परिवार में, हर एक के जीवन में, हर एक के घरों में प्रभु ओ प्रभु यीशु राजा तुझे जानने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु जी आज हम धन्यवाद देते हैं जो कुछ तूने हमें दिया है प्रभु, हर एक बात को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जो भाई बहन को आपने दिए हैं परमेश्वर पिता, जैसे वो अपने अपने हाथों को बढ़ाते हैं प्रभु, वो तेरे राज्य के लिए, तेरी सेवा के लिए वो अपने कमी में से देते हैं प्रभु। ने तो आशीषित कर राजा, दया कर प्रभु, हर एक के साथ हो ले प्रभु। और उनकी प्रभु जी हर एक खत्ते खजानों को, उनकी नौकरियों में, उनकी बिजनेसों में, उनके हाथों के कामों में तेरी आशीष को मांग लेते हैं परमेश्वर पिता। तो कार्य कर प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जैसे वो क्रिसमस की तैयारी करते हैं प्रभु, ओ तूने बड़ी मिरेकल मनी दे प्रभु यीशु राजा। ओ प्रभु जी उनके खत्ते खजानों को भर प्रभु यीशु राजा। प्रभु जी उनके जीवनों में बड़े बड़े आशीष को मांगते हैं परमेश्वर पिता। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु। हर एक को आनंदित कर परमेश्वर पिता। प्रभु जी हर एक के जीवन की प्रभु हर एक समस्याओं को यीशु के नाम से हम दूर करते हैं परमेश्वर पिता। ये केवल प्रभु तू ही है प्रभु, केवल तू ही है जो प्रभु हमें आनंदित करता है प्रभु। ओ प्रभु जी आज हम धन्यवाद देते हैं। ओ पवित्र यीशु आज हम तेरी ओर देखते हैं परमेश्वर पिता, हर एक के लिए मांगते हैं प्रभु। इस वक्त तू हर एक को आनंदित कर प्रभु, और आनंदित होके प्रभु ओ प्रभु तेरे जन्मदिन को मनाने के लिए सहायता कर। धन्यवाद देते तूने प्रार्थना सुनी है, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन कबूल कर पिता। आमीन 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 आमीन। थैंक यू सो मच। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू लॉर्ड। गीत नंबर 125 गा के प्रभु यीशु की महिमा करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु के नाम की आराधना करेंगे। 125 गीत नंबर गा के अपनी भेंटों को चढ़ा के आप मेरे साथ तालियों के साथ प्रभु के नाम की आराधना करें, प्रभु के नाम की स्तुति करें, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। ओ तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। घोर अंधेरा था, राहें उलझी थी, ये ज़मीं कुछ थी, आसमां कुछ था। तूने आकर फिर संभाला, तूने आकर फिर संभाला। तेरा प्रेम अपार, तेरा
प्रेम अपार, तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। हम चढ़ाए क्या भेंट में तुझको, सोना मुरलोबान नहीं कबूल तुझको, वर दे ऐसा तुझ पे कर दे, वर दे ऐसा तुझ पे कर दे, जीवन अपना निसार, वर दे ऐसा तुझ पे कर दे, वर दे ऐसा तुझ पे कर दे, जीवन तेरा हो अभिषेक, तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। या तेरी आमद की ही सारे जहां में हो, या तेरी आमद की ही सारे जहां में हो, दुआ करे मिलकर अमन जहां में रहे, दुआ करे मिलकर अमन जहां में रहे, हम जहां जिस हाल में हो, हम जहां जिस हाल में हो, करे तेरा ही प्रचार, हम जहां जिस हाल में हो, हम जहां जिस हाल में हो, तेरा हो अभिषेक, तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। तेरा हो अभिषेक, तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। हालेलुया। आज बड़ा सुंदर लग रहा है और बच्चों के लिए भी ताली बजाओ जिन्होंने बहुत सुंदर रीति से काम कर रहे हैं। वाह, प्रभु का धन्यवाद देते हैं और प्रियो प्रभु की स्तुति करते हैं। आज हर एक जन जो प्रभु तेरे भवन में आए उन सबको तो आशीषित कर और बड़ी बरकत दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुना कबूल कर पिता, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ, खास करके कैलवरी चर्च के साथ, पहली सभा के हर एक सदस्य के साथ, सारे सदस्यों के साथ आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह आने तक बनी रहे। आमीन और आमीन। प्रभु आपको आशीषित करे।